ये कहानी उस आदमी की है जिसका फ़ोन खो जाता है और वो ये सोचता है कि उसके साथ कोई व्यक्ति मजाक कर रहा है, पर उसे नहीं पता कोई व्यक्ति नहीं है बल्कि वह एक भूत है जो उसके साथ मजाक कर रहा है। शनिवार की रात थी और अगले दिन रविवार था। रविवार को ऑफिस की छुट्टी होने की वजह से पीटर अपने घर से अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करने के इरादे से निकला। उसके दोस्त कुछ दूरी पर उसके लिए एक बार में इंतज़ार कर रहे थे ताकि वे सब मिलकर एक साथ एंजॉय करें और थोड़ा हंसी मजाक के तौर पर अपना वक्त गुजारें। इसी इरादे से पीटर अपने घर से निकला। उस वक्त तकरीबन 10 बज रहे थे और मौसम भी बहुत सुहाना था। हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी जिससे कि ज़्यादातर सड़कें सुनसान पड़ी थी और पीटर अपने घर से निकलकर बाहर की तरफ जा रहा था कि अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे पीछे उसका पीछा कर रहा है। पीटर ने थोड़ी दूर जाकर देखा तो पीछे मुड़ा तो कुछ भी नहीं था। पीटर को ऐसा लगा कि शायद उससे कुछ गलतफहमी हो गई है और वह आगे बढ़ने लगा। ऐसा एक बार नहीं 2-3 बार हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी पीटर ने उस पर ध्यान नहीं दिया और बार की तरफ चलने लगा और आखिर वह बार तक पहुंच गया। बार में अपने दोस्तों से मिल गया और अपने दोस्तों को हाय हेलो किया और उनके साथ बैठ गया। फिर उन सब ने थोड़े थोड़े वाइन पी। सर्दी का मौसम था और वह 1-2 पैक ही लगा पाए थे कि अचानक पीटर को याद आया कि उसको एक ज़रूरी कॉल करना है। और जब उसने कॉल करने के लिए अपने फ़ोन को देखा तो उसे अपना फ़ोन आसपास कहीं भी नज़र नहीं आया। ये देखकर पीटर ने अपना फ़ोन तलाश करना शुरू किया। उसने टेबल के ऊपर, टेबल के नीचे और यहाँ तक कि बाथरूम में भी चेक कर लिया, पर उसे अपना फ़ोन नहीं मिला। उसने सोचा कि उसके दोस्त उससे मजाक कर रहे हैं, पर उनके पास भी पीटर का फ़ोन नहीं मिला। तो उसने अपने दोस्तों के फ़ोन से अपने फ़ोन पर कॉल किया तो सामने से किसी ने फ़ोन उठाया और पीटर ने हेलो किया तो फ़ोन उठाने वाला कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ हंसने की आवाज़ सुनाई देने लगी। पीटर को ये सब बहुत अजीब सा लगा, पर पीटर ने जैसे ही बात करने की कोशिश की तो दूसरी तरफ से फ़ोन कट हो गया। पीटर बहुत हैरान था और फिर फ़ोन बंद हो गया। फ़ोन बंद होने की वजह से पीटर उस पर कोई भी कॉल नहीं कर पा रहा था। इधर उधर ढूंढने के बाद कहीं पर भी नहीं मिला। पीटर ने अपनी बीवी को अपने दोस्तों के फ़ोन से फ़ोन करके पूछा कि क्या वह अपना फ़ोन घर पर छोड़ आया है, तो उसकी बीवी ने इनकार कर दिया और कहा कि उसने खुद अपने हाथ से पीटर को उसका फ़ोन दिया था, घर से अपना फ़ोन लेकर ही निकला था। यही सोचकर पीटर को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है, उसका फ़ोन किसके पास है। परेशान होकर पीटर अपने घर पर वापस लौट आया और वह चुपचाप अपने बेड पर जाकर सो गया। रात के लगभग 3 बज गए थे कि अचानक उसकी आँख खुल गई। उसे ऐसा लगा कि उसके बेड के पास कोई था। उसने जैसे ही एकदम से उठकर देखा तो उसे कुछ भी नज़र नहीं आया, पर हैरानी की बात यह थी कि टेबल पर उसका फ़ोन रखा हुआ था। पीटर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसने सोचा कि या तो उसकी बीवी भूल गई थी या फिर उसकी बीवी ही उससे मजाक कर रही थी, उससे बात करेगा। उस वक्त तो पीटर ने चुपचाप सोने में ही भलाई समझी और वह सो गया। दूसरे दिन उसने अपनी बीवी से पूछा कि तुमने तो कहा था कि मैं अपना फ़ोन अपने साथ लेकर गया था, ये फ़ोन तो यहीं पड़ा था, मैंने वहाँ पर इसे कितना ढूंढा। बीवी ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, पर पीटर को उसकी बात पर यकीन नहीं था। उसने सोचा कि शायद उसकी बीवी ही उससे मजाक कर रही है। तभी पीटर चाय पी रहा था और अखबार पढ़ रहा था, क्योंकि संडे का दिन था। पीटर ऑफिस भी नहीं गया था। तब थोड़ी देर बाद पीटर के फ़ोन पर पीटर के इसी नंबर से फ़ोन आया। ये देखकर पीटर बहुत ही हैरान हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसी के फ़ोन पर उसी के नंबर से
कॉल कैसे आ सकती है। पीटर ने फ़ोन उठाया और हेलो किया तो सामने से फिर वही अजीब सी हंसी की आवाज़ आई। अब पीटर को इस बात से डर लगने लगा। पीटर ने यह बात अपनी बीवी को बताई, पर उसकी बीवी ने भी इस बात पर विश्वास नहीं किया और उसने भी पीटर के दिमाग में कोई रोग होने का अंदेशा जताया। पीटर इस बात को हर किसी से नहीं कर सकता था, लेकिन पीटर के साथ अब ये बात बहुत आम सी हो गई थी। उसे हर वक्त ऐसा लगता कि उसका फ़ोन बज रहा है। उसे हर वक्त उस हंसी की आवाज़ सुनाई देती उसको सुनाई देती। उसे बहुत ज़्यादा ही डर लगने लगा, लेकिन वह क्या करता। जब उसने किसी अपने ख़ास दोस्त से इस बारे में बात करी तो उसने भी उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। पीटर दिन पर दिन परेशान होता चला गया। उसने इस फ़ोन से कितनी बार जान छुड़ाने की भी कोशिश करी। उसने इस फ़ोन को कई बार तोड़ने की भी कोशिश करी, पर फ़ोन टूटता भी नहीं था। और अगर नया फ़ोन को कहीं दूर छोड़ कर भी आता तो उसके आने से पहले ही वह फ़ोन घर पर मौजूद होता। वह परेशान हो गया था। दिन पर दिन पीटर की दिमागी हालत ख़राब होती जा रही थी। वह अपना मानसिक संतुलन खो रहा था और एक दिन ऐसा आया कि उसे पागल खाने भेज दिया गया। आज 15 साल बाद भी पीटर उसी पागल खाने में है और उसी आवाज़ के बारे में बात करता है और कहता है कि उसे वह हंसी आज भी सुनाई देती है जो उसको उसके फ़ोन में सुनाई देती थी। पर पीटर ये कभी समझ नहीं पाया कि वह हंसी किसकी थी। वह पीटर से क्या चाहती थी। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।